जो हर पार्टी मुसलमानों को, दलितों को जो धोखा दे रहे हैं, उनको आने वाले दिनों में अच्छा सबक सिखाने वाले हैं। अब तक हम खामोश थे, लेकिन अब हम खामोश नहीं रहेंगे। हम अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो, हम अपना इंसाफ लेके रहेंगे। तारीख हमेशा हक के लिए लड़ने वालों की लिखी जाती है, तलवे चाटने वालों की तारीख कभी नहीं लिखी जाती। ಕೂಡಲೇ ಅರವಿಂದ್ ಬೆಲ್ಲದವರು ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕು ಹಾಗೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸಬೇಕು। 15 दिनों के बाद हम उनके खिलाफ बहुत बड़ा कार्रवाई करेंगे और बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे। इतिहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इतिहाद न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। कर्नाटक में इन दिनों रिजर्वेशन पर काफ़ी बहस और सियासत जारी है। भारतीय जनता पार्टी के वज़रा अपनी अपनी ज़ातों को रिजर्वेशन देने का पुरजोर मुतालिबा कर रहे हैं। लिंगायत समाज का ज़ीली तबका यानी पंचम साली समाज रिजर्वेशन को लेकर बड़े पैमाने पर एहतजाज और मुतालिबा कर रहा है। इससे पहले कुरबा तबका एसटी दर्जे में शामिल करने का मुतालिबा कर रहा था, जिसकी क़यादत के.एस. येशुरप्पा कर रहे थे। दलित तबक़ात के लिए रिजर्वेशन में इजाफे करने की तजवीज़ भी हुकूमत के सामने पहले से ही मौजूद है। एससी के लिए फ़िलहाल जो 15% रिजर्वेशन है उसे बढ़ाकर 17% और एसटी रिजर्वेशन के लिए 3 से बढ़ाकर 7% इजाफे करने की तजवीज़ भी हुकूमत के सामने मौजूद है। एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन में इजाफे की तहरीक की क़यादत श्री रामुलु जो कि बीजेपी के सीनियर लीडर हैं वो कर रहे हैं। अब मुसलमानों की अगर बात की जाए तो यहाँ 14% मुसलमान हैं जिन्हें तालीम और सरकारी मुलाजिमत के लिए 4% रिजर्वेशन दिया गया है। लेकिन मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन में इजाफे करने के लिए बात करना तो दूर, इनसे जब ये रिजर्वेशन छीनने की बात भी होती है तो मुसलमानों के कानों में जूं भी नहीं रेंगती। इससे साफ जाहिर होता है कि मुसलमानों से रिजर्वेशन को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है और हमारे नाम निहाद लीडर इस संगीन मसले से अपने दामन को छुड़ा रहे हैं। धारवाड़ असम्बली हल्के के एमएलए अरविंद बेल्लद ने साफ तौर पर कहा है कि मुसलमानों को जो रिजर्वेशन दिया गया है वो पंचम साली को दिया जाए। इन्होंने ये बात भी कही थी कि मुसलमानों को दिया गया रिजर्वेशन दस्तूर हिंद के ख़िलाफ़ है। खैर, अरविंद बेल्लद का ताल्लुक भी पंचम साली समाज से है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने समाज के हक़ के लिए बात करेंगे, ये गलत बात नहीं है। लेकिन मुसलमानों की रिजर्वेशन को ख़त्म करने की बात करना ये बिल्कुल गलत है। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख बहुत अफसोसनाक और तकलीफ़दा है। वो ये है कि अब तक कोई भी मुस्लिम लीडर अरविंद बेल्लद के इस स्टेटमेंट को मजम्मत नहीं किया। याद रखें, तारीख़ हमेशा हक़ के लिए लड़ने वालों की लिखी जाती है, तलवे चाटने वालों की तारीख़ कभी नहीं लिखी जाती। सिर्फ एमआईएम पार्टी ने अरविंद बेल्लद की मजम्मत की है और डॉक्टर विजय गुंटराल ने, जो कि एमआईएम हुबली धारवाड़ के एक अहम रुकन है, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और अरविंद बेल्लद के स्टेटमेंट को कंडम किया। इन्होंने अरविंद बेल्लद को 15 दिन की मोहलत दी और मुसलमानों से माफ़ी मांगने का मुतालिबा किया। अगर अरविंद बेल्लद ने माफ़ी नहीं मांगी तो उन्होंने कहा कि वो पुरजोर एहतजाज करेंगे। अब सोचने की बात यह है कि इतना अहम मौजू है और हमारे लीडर अब तक एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पाए हैं। ये बात हज़म करने के लायक नहीं है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ऐसे में मुसलमानों के लिए कौन आवाज़ उठाएगा? और क्या हमारी सियासत सिर्फ रास्तों के खड्डों, लाइट के खंभों, गटर के नालों तक महदूद है? हमारे सियासतदान हमें इन्हीं मसलों में उलझाए रखना चाहते हैं। गलती अवाम की भी है, उलमा की भी है, खवास की भी है। अवाम सवाल करने से घबराती है, सियासतदानों को तलवे चाटने से फुर्सत नहीं है। बहरहाल ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीडरशिप यहाँ पूरी तरह ख़त्म होती जा रही है। मुसलमानों के वोट से जीतने वाले आखिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी बात सुनकर भी खामोश तमाशाई बने हुए बैठे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इस हमाम में सब नंगे हैं। हुबली धारवाड़ पश्चिम क्षेत्र के शासक अरविंद बेल्लद साहब ने जो मीसलात के खिलाफ, जो हमारे मुस्लिम समुदाय के बारे में उनके संविधान के हक जो है वो मीसलाती खुद पाने के लिए मीसलाती को छीनने की जो बात कर रहे हैं, ये बहुत ही संविधान विरोधी बात है। हम सख्त से इसके खिलाफ है और आगे वाले दिनों में वो अपने बात वापस लेना चाहिए और समस्त मुसलमानों से माफ़ी मांगना चाहिए। नहीं तो 15 दिनों के बाद हम उनके खिलाफ बहुत बड़ा कार्रवाई करेंगे और बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे। जो मीसलाती है, ये संविधान में हर एक कौम को संविधान में मीसलाती का अवसर दिया है
कि उनके कौम आगे आए हर इसमें सामाजिक में शैक्षणिक आर्थिक उनका अभिवृद्धि के लिए मीಸಲಾತಿ अवश्य है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, जो सेक्युलर के नाम पर 70 साल से मुसलमानों को दलितों को जो धोखा दिए है, आज मुसलमानों के खिलाफ इतने बड़े स्टेटमेंट आने के बावजूद भी कोई भी कांग्रेस के लीडर हो या बीजेपी के हो या जेडीएस के कोई भी लीडर इसके खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। और आने वाले दिनों में मुसलमान और दलित एक होकर अपने जो कौम की रक्षणा है, कौम की रक्षणा करेंगे और अपने आने वाले दिनों में अपने जो है पॉलिटिकल ये डिसीजन लेंगे। अब तक हम खामोश थे, लेकिन अब हम खामोश नहीं रहेंगे। हम अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो। हम अपना इंसाफ लेके रहेंगे। एआईएमआईएम को हम धारवाड़ जिले में मजबूत करेंगे। जो हर पार्टी मुसलमानों को दलितों को जो धोखा दे रहे हैं, उनको आने वाले दिनों में अच्छा सबक सिखाने वाले हैं। ಪಶ್ಚಿಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ್ ಬೆಲ್ಲದವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ 4% ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಪಂಚಮ ಸಾಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಅನ್ಯ ಕೋಮಿನ ವಿರುದ್ಧ ದಮನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಐಎಂಐ ಪಕ್ಷದಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ। ಕೂಡಲೇ ಅರವಿಂದ್ ಬೆಲ್ಲದವರು ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡಿಬೇಕು ಹಾಗೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸಬೇಕು। ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಉಗ್ರವಾದಂಥ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ।